यूक्रेन के हवाले से एक बड़ा दावा किया गया है और इस दावे में कहा गया है कि रूस ने जो हमला किया है उसमें कई सारे बच्चों के मारे जाने की खबरें सामने आई हैं। अब तक 38 बच्चों की मौत की यहां पर खबर जो है वो यूक्रेन के हवाले से कही गई है, यानी इस युद्ध में शिकार बच्चे भी हो रहे हैं और 38 बच्चों के मारे जाने की खबर जो है वो यूक्रेन के हवाले से दी गई है। यूक्रेन ने बताया कि अब तक जो इस 12 दिनों में रूस ने हमला किया है उसमें 38 बच्चों की मौत की पुष्टि वो कर रहा है। इसके साथ ही उसका यह भी दावा है कि 71 ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी जख्मी हैं। तो ये खबर भी अपने आप में अहमियत रखती है, क्योंकि जिस तरह से युद्ध हो रहा है, किसने शुरुआत की, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, ये तमाम सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन इसके साथ सवाल ये भी पूछे जाएंगे कि इन बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है, अमेरिका, रूस या यूक्रेन? क्योंकि हर तरफ से आरोप जो हैं वो एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं और हर कोई यही कहने की कोशिश कर रहा है कि देखिए हमने तो इसे मजबूरी में शुरू किया। बंसल सर, ये सवाल मेरा आपसे भी रहेगा, ये 38 बच्चों की मौत की बात जो सामने आ रही है, क्या दुनिया को यह सवाल नहीं पूछना चाहिए कि इन बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है, इनका कसूर क्या था? बिल्कुल, आज की दुनिया में वायलेंस की कोई जगह नहीं है, वायलेंस नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिकल एम्स को भी अगर किसी को प्राप्त करना है तो उसका कोई बहुत सारे तरीके हैं। आज के ज़माने में तो कहा जाता था साइबर वॉर हैं, बहुत सारे इस तरह की वॉर हैं, ब्लडलेस वॉर करके इनको निपटा लेना चाहिए। इसमें जो है कुछ भी हो, किसी का कितना भी इंटरेस्ट हो, लेकिन जो वायलेंस हो रही है और जिसमें निर्दोष बच्चों की और जो सिविलियंस की मौत हो रही है उसको किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और तो और इसका विरोध जो है वो रूस में भी हो रहा है और रूस में ये तक कहा जा रहा है, वहाँ की पब्लिक कह रही है कि आफ्टर ऑल हम क्या अचीव करने वाले हैं, इससे क्या मिलेगा। तो ये जो चीज़ है, रूस को जैसे पहले उन्होंने डॉनबास का एरिया ले लिया था, कुछ बॉम्बिंग कर दी थी, उसके बाद बंद कर देना चाहिए था और अपनी जिद को छोड़ करके मानव जाति की भलाई के लिए, बच्चों की रक्षा के लिए ये युद्ध एकदम बंद होना चाहिए और बातचीत से इस मसले का हल हो। और जो रूस का ये इरादा था कि भाई हम अपनी सरकार यहाँ पे ला देंगे, तो जब यहाँ पे लोग जो हैं उनको हेट करने लगेंगे, उनके अगेंस्ट में हैं, तो वो सरकार भी बदल दें तो भी लोगों का जो गुस्सा उनके ऊपर रहेगा और कभी कोई कोऑपरेशन नहीं मिलेगा और ये गुरिल्ला वार की तरफ बढ़ता जा रहा है। यहाँ इंसर्जेंसी हो जाएगी। अगर रूस ने इसको ऑक्यूपाई कर भी लिया फिर भी ये कोई मसला हल होने वाला नहीं है या उनको खास अचीवमेंट नहीं होगा। ठीक है, आप पीके श्रीवास्तव सर, ये सवाल मेरा आपसे भी रहेगा, क्योंकि रूस बार बार ये कह रहा है कि हमने रिहायशी इलाकों को, आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाया, जो हुआ है वो कोलेटरल डैमेज का हिस्सा है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, खबर दर्शकों को बता दें, इस वक्त एक अहम खबर, यूक्रेन के ओडिशा में रूस ने मिसाइल दागे हैं। तो अलग अलग शहरों की बात कर ली जाए, हर शहर से ऐसी ही कहानी निकलकर सामने आ रही है। ओडिशा के तुजला इलाके में मिसाइल से हमला करने की बात यहां पर की जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता दें। मिसाइल हमले में कई इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे हैं जिसे नुकसान यहां पर पहुंचा है। मिसाइल हमले में इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने की बात जो है वो निकलकर सामने आई है। शहर दर शहर कहानी कमोबेश एक ही तरीके से निकल रही है। पीके श्रीवास्तव सर, यही सवाल मेरा है कि रूस बार बार ये कह रहा है कि देखिए हमने सेट टारगेट्स को निशाना बनाया, जो हुआ है वो कोलैटरल डैमेज है। अगर यूक्रेन नहीं समझेगा तो ये हमले और बढ़ सकते हैं, डैमेज और हो सकता है इंसानी जिंदगी का। ऐसे में ये बच्चों की मौत या बाकी जो चीजें हैं, इनके लिए जिम्मेदार कौन है, इस बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि हर किसी के अपने दावे हैं और हर कोई अपने आप को पाक साफ दिखाने की कोशिश कर रहा है। वाद प्रतिवाद तो चलता रहेगा, लेकिन इस वक्त इस युद्ध को हमें मिलिट्री ऑपरेशन के दृष्टिकोण से नहीं देख करके ह्यूमन ट्रेजेडी के एंगल से देखना जरूरी है। शुरुआती दौर में आपने देखा कि रूस की तरफ से बहुत संयम था, लेकिन अब जिस तरह का टेम्पो बन रहा है वो मिलिट्री ऑपरेशंस वाला टेम्पो है, ये बहुत विनाशकारी हो सकता है और ये किसी भी दिशा में जा सकता है। इसलिए ये बार बार चेतावनी आती है, हमें अगर इस ह्यूमन ट्रेजेडी को रोकना है जो कि रिफ्यूजी क्राइसिस के फॉर्म में एस्केलेट कर रही है, इतने बच्चों की मौत में एस्केलेट कर रही है, इतने लोग विस्थापित हो गए हैं, उनके घर, कारोबार, उनका सारा काम टूट गया है। इसको इस दृष्टिकोण से सारे राजनेताओं को देखना पड़ेगा, चाहे इसमें किसी का हित है या हित नहीं है। उसमें जो महाशक्तियां होती हैं उनका बहुत बड़ा इसमें रोल होता है, बिकॉज ग्रेट पावर गिव्स यू ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी।